हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है, आधार हाउसिंग फाइनेंस। कुछ टाइम पहले इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं, तो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे इस पूरे सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में एक क्या एक इंटरेस्टिंग बेट लग रहा है करंट लेवल्स के ऊपर। सो आधार का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो बेसिक बिजनेस मॉडल तो वही है। स्मॉल टिकट साइज के होम लोन कंपनी ऑफर करती है 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक के। टिकट साइज अगर हम इस कंपनी का देखें तो बाकी कंपनी से थोड़ा सा कम है। 10 लाख का एवरेज टिकट साइज है इस कंपनी का। एंड इनके मॉडल में कुछ दो तीन मेजर डिफरेंस है अगर हम उसको बाकी कंपनी से कंपेयर करें। तो एक तो सबसे पहले जैसे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो अब इस पूरे सेक्टर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के अंदर आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। बिकॉज इस कंपनी का जो लोन बुक है वो 21,000 करोड़ का है। इससे पहले आवास इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी थी बिकॉज उसका लोन बुक 17,000 करोड़ था। बट आधार के लिस्टिंग के बाद अब ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो एक्चुअली इस कंपनी ने काफी वाइड प्रेजेंस रखी है। इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है। 523 ब्रांचेस है इस कंपनी के, और इसको आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करो, एप्टेस से, आवास से या होम फर्स्ट से, सारी कंपनी के कंपैरिजन में इनके जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस कंपनी ने जो वाइड प्रेजेंस रखी है, इनका जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स के अंदर है। हम बाकी कंपनीज को देखते हैं कि होम फर्स्ट का ऑलमोस्ट 33% लोन जो है वो सिर्फ एक ही स्टेट से आता है, गुजरात से आता है। सिमिलरली अगर आप आवास को देखोगे उसका भी 30% से ज्यादा लोन जो है वो सिर्फ राजस्थान से आता है। एप्टस वैल्यू का तो ऑलमोस्ट 40% लोन बुक तमिलनाडु से आता है। तो इन कंपनीज का क्या है, एक या दो स्टेट के अंदर लोन बुक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बट उस पैरामीटर पे अगर आप आधार को देखोगे तो इस कंपनी ने स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की है कि काफी वाइड अपनी प्रेजेंस रखी है। इनके इनके दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक है यूपी एंड एक है महाराष्ट्र। बट इन दोनों स्टेट के लोन बुक को इंक्लूड करके भी इनका जो टोटल लोन बुक है वो सिर्फ 28% बनता है इन दोनों स्टेट्स के अंदर। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि कंपनी थोड़ा सा वाइडर प्रेजेंस रखने के ऊपर बिलीव करती है। सिमिलरली अगर आपने एमएसएमई लैंडिंग के अंदर जो एसबीएफसी फाइनेंस को हमने एनालाइज किया था, उसका अगर आप डिस्कशन देखोगे तो उसमें भी उस कंपनी का भी स्ट्रेटेजी लगभग ऐसा ही है। वो कंपनी भी क्या करती है कि थोड़ा सा वाइड प्रेजेंस रखती है। एमएसएमई लैंडिंग में 5 स्टार है जिसका 94% लोन बुक जो है वो साउथ से आता है। वीजा वीज एसबीएफसी फाइनेंस ने क्या किया हुआ है कि ऑलमोस्ट 15-16 स्टेट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो वैसा ही मॉडल है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। ये कंपनी भी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बिलीव करती है। 20 स्टेट के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है आज के टाइम पे। देन कंपनी का अगर आप लोन बुक का मिक्स देखोगे, एयूएम मिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो होम फर्स्ट के बाद ये दूसरी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर जिसका होम लोन का जो प्योर होम लोन होता है उसका एलोकेशन काफी ज्यादा है। सो बेसिकली ये जो कंपनीज हैं, आवास है, एप्टस है या इंडिया शेल्टर है, ये कंपनीज होम लोन के साथ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा देती है। एप्टस का एसएमई लोन बुक ऑलमोस्ट 35% है उनके टोटल लोन बुक का। लेकिन होम फर्स्ट क्या करता है कि वो 88% लोन जो है वो प्योर होम लोन देता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ 11% है उस कंपनी के लिए। सिमिलरली आधार हाउसिंग फाइनेंस भी 78% लोन जो है वो सिर्फ प्योर होम लोन देता है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उस कंपनी का सिर्फ 22% है। तो एक और ये कंपनी है होम फर्स्ट के साथ में जो प्योर होम लोन के ऊपर फोकस करती है। दूसरा एक डिफरेंस क्या है कि कस्टमर सेगमेंटेशन अगर हम देखें, मतलब सैलरीड कस्टमर कितने हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर कितने हैं, तो उसमें भी अगेन होम फर्स्ट ऑलमोस्ट 70-80% जो उनका लोन बुक है वो सैलरीड कस्टमर से आता है। जबकि आवास, एप्टस और इंडिया शेल्टर ये जो कंपनीज हैं, इनका ऑलमोस्ट 40-50% लोन बुक जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर से आता है। सिमिलरली आधार भी होम फर्स्ट की तरह ही सैलरीड कस्टमर पे ज्यादा फोकस करता है। 59% इस कंपनी का भी जो लोन बुक है वो सैलरीड कस्टमर से आता है। तो ये दो तीन मेजर डिफरेंस है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ भी थीसिस यहाँ पे डेवलप नहीं करना है कि राइट या रॉन्ग क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि आधार हाउसिंग या होम फर्स्ट सैलरीड कस्टमर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इनका एनपीए कम होगा और बाकी का एनपीए ज्यादा होगा, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है। ये जस्ट हम एक डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये जो कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस ये बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। बाकी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा बिजनेस का वो तो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो रिटेल कस्टमर्स को लोन देके भी बहुत ज्यादा एनपीए अपना बना लेते हैं अपने लोन बुक के अंदर। तो वो तो एग्जीक्यूशन है और वो तो हमें ट्रैक कर ही पता चलेगा। बट ये बेसिकली स्ट्रेटेजी हमें बता रहा है कि दोनों बिजनेसेस किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। देन आधार का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इस कंपनी का ईल्ड जो है वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। 14% से भी ज्यादा ईल्ड है इस कंपनी का।
अब जब भी किसी कंपनी का यील्ड ज्यादा होता है लेंडिंग बिजनेस के अंदर, तो डायरेक्टली हमारे माइंड में जाता है कि इसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी ज्यादा होगा। बिकॉज आपका यील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब आप थोड़े से रिस्की कस्टमर से डील कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। तो उसके केस में क्या होगा कि जो बैंक्स हैं या जो मार्केट है वो आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी ज्यादा चार्ज करेगा। लेकिन इस कंपनी के केस में अपोजिट है, इनका यील्ड तो ज्यादा है, 14% से ज्यादा यील्ड है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इस कंपनी की वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कम है। अराउंड 7.5% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपका बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यील्ड आपकी ज्यादा है। तो इसका एडवांटेज कहां मिलता है इस कंपनी को? इनके मार्जिन के अंदर। अगर आप आधार के मार्जिन देखते हो, निम देखते हो, तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट निम है इस कंपनी का, लिस्टेड स्पेस के अंदर सबसे बेस्ट मार्जिन है इस कंपनी के। ऑफ कोर्स इसमें आपको एप्टस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज एप्टस जो है वो एसएमई लोन भी देता है और एसएमई में बहुत ज्यादा यील्ड होता है, आपके मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए एप्टस को अगर आप एक्सक्लूड करोगे उसका वो एसएमई वाला पार्ट, तो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे मार्जिन है इस कंपनी के। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है और यील्ड ये ज्यादा चार्ज करती है। यील्ड ज्यादा चार्ज करने के बाद भी अगर आप इस कंपनी का एसेट क्वालिटी देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट है। सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट का इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट है, और अगर हम ग्रॉस एनपीए भी देखते हैं तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। 1.4% के आसपास का एनपीए था इस कंपनी का, जो कि अब इंप्रूव होकर के 1.08% पे आ गया। तो अगेन इसमें भी बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। देन आरओई का नंबर सबसे क्रिटिकल नंबर है किसी भी बिजनेस के लिए, बिकॉज ये आपको दिखा देता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो इस कंपनी का आरओई ये भी पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। 18.4% का आरओई है इस कंपनी का। हमने एप्टस का देखा है 17% के आसपास का आरओई है। होम फर्स्ट का आरओई में री रेटिंग हुआ है 12-13% से ऑलमोस्ट 18% के आसपास उसका आरओई टच कर रहा है। बट आधार का आरओई जो है वो बाकी सारे कंपनीज के कंपैरिजन में इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। 18.4% का आरओई ये कंपनी करंटली ऑपरेट कर रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको क्या शो कर रहे हैं कि फंडामेंटली जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं, अच्छा हायर यील्ड चार्ज करके भी एनपीए को कंट्रोल कर रहा है, प्लस आरओई कंपनी की बहुत अच्छी, यानी कि एफिशिएंसी इस बिजनेस की बहुत ज्यादा अच्छी है। एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे ये बिजनेस जो है वो लैग करता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, एंड वो है ग्रोथ। बिकॉज अगर आप आधार हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ देखोगे, लोन बुक का ग्रोथ देखोगे लास्ट 4 साल का, तो इनका 15% का कैगर रहा है लास्ट 4 साल का लोन बुक का ग्रोथ अगर हम देखते हैं। वीजा अगर हम आवास को देखें या एप्टस, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, इन तीनों चारों कंपनीज को अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्रोथ है लोन बुक का वो ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू आधार। 30% 40% के आसपास से इन कंपनीज ने अपने लोन बुक को ग्रो किया है पिछले 4 साल के अंदर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यहां पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है आधार और बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ये तो पास्ट हो गया, अगर मैं करंट परफॉर्मेंस भी देखूं इस कंपनी की, तो इनका जो इस क्वार्टर के अंदर या इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी अगर आप ग्रोथ देखोगे लोन बुक के अंदर, तो 23% से इस कंपनी ने अपने लोन बुक को ग्रो किया है। ऑब्वियसली पिछले परफॉर्मेंस से तो वो इंप्रूवमेंट हुआ है, 15% से 23% पे आया है, बट स्टिल ये अभी भी बहुत कम है अगर मैं इसको बाकी प्लेयर से कंपेयर करूं। बिकॉज इंडिया शेल्टर 40% पे ग्रो कर रहा है, होम फर्स्ट 35% पे ग्रो कर रहा है, एप्टस भी ऑलमोस्ट 30% पे ग्रो कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ग्रोथ के पैरामीटर पे ये जो बिजनेस है ये लैग करता है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाइज देखूं तो मुझे बाकी प्लेयर्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इवन दो आई नो कि फंडामेंटली ये बिजनेस स्ट्रांग है, इंडिविजुअली ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, 23% की लोन बुक की ग्रोथ है, पैट ग्रोथ कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, 35-38% से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, आरओई का नंबर भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी अच्छे से इंप्रूव हुई है। बट स्टिल अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे सबसे पहले तो इंडिया शेल्टर में ही नजर आती है, बिकॉज वो बिजनेस 40% पे ग्रो कर रहा है, आरओई उसका 8-9% से 13% पे आ गया है, आगे का गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग है, एंड स्टॉक जो है वो सिर्फ 2.7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। सो एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। देन सेकंड अगर मुझे इस पूरे सेक्टर में चूज करना हो तो मैं होम फर्स्ट को चूज करूंगा, बिकॉज वो बिजनेस 34-35% पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, उसका आरओई 12-13% से री रेट होकर के 18% तक गया है ऑलमोस्ट। एसेट क्वालिटी उसकी भी अच्छी है, स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट उसका भी 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास है, एंड प्राइस टू बुक उस स्टॉक का भी 3.5 से भी नीचे का है आज के टाइम पे। देन अगर मुझे थर्ड प्लेयर भी चूज करना हो तो मैं एप्टस को चूज करूंगा, नॉट आधार, बिकॉज एप्टस का ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बिकॉज ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है वो तो बहुत अच्छा पॉइंट है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इसके साथ में ग्रोथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए अगर उसे इंक्रीमेंटल
बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न अर्न करना है। तो वह उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें तो ये जो तीनों प्लेयर हैं, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है इन कंपनीज के अंदर कंपेयर टू आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसका बिजनेस अच्छा है, बाकी अभी गाइडेंस देखेंगे, मे बी मैनेजमेंट आगे थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट रखे एंड हायर ग्रोथ टारगेट करे, बट जब तक इनका ग्रोथ 30-35 के रेंज में नहीं आता है, जो बेटर अपॉर्चुनिटी है वो बाकी प्लेयर्स के साथ में ही रहेगी। ऑल दो बिजनेस अच्छा कर रहा है एंड अभी कौन कॉल होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, एंड जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।